हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी शुरू कर रही हूँ अपने कमेंट्स का सिलसिला। आपके कल के वीडियो जो आया था उसका, तो चलिए झटपट कमेंट्स पढ़ा जाए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी सरिता परियाल जी का। इन्होंने लिखा है, सही कहा मैम आपने, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी नीरजाला तमंग जी का। इन्होंने लिखा है, आपने ठीक बोला, समर गुनगुन को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर मैं नाम लूँगी यशोदा त्यागी जी का। उन्होंने लिखा है, राधे राधे बहन, जय श्री कृष्ण जी, सही कहा बहन आपने, बहुत ही घटिया है समर, गुनगुन व गुनगुन का पूरा खानदान। कैसे ध्रुव के साथ बदतमीजी कर रहा था पुलिस वाला भी, मुझे तो लग नहीं रहा है ये असली पुलिस पुलिस है, भी लालची है। राधिका के पिता डबल रिश्वत दो और फिर अच्छे से फंसाओ और सबक सिखाओ ताकि समाज को अच्छा संदेश जाए। सही कह रही है बहन, ये कैसा पुलिस वाला है। समर गुनगुन के साथ साथ पुलिस वाले फिर नीच हरकतें कर पर उतर आए हैं। बहुत ही घटिया हरकत की है पुलिसकर्मी ने। जब कानून ही बिक गया है तो आम जनता का कैसे भरोसा करे। कैसे ध्रुव को निकाल रहा था। ध्रुव बेटे, कुछ कार्रवाई करो, चुपचाप मत बैठना, हद ही हो गई आज तो। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे बहन। राधे राधे यशोदा जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और सच में ध्रुव और राधिका को अपने हक के लिए कार्रवाई करवानी चाहिए। और ये लोग इतना रिश्वत देख के पुलिस को खरीद रहे, इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू सो मच। लीना गैसवर जी ने लिखा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, राधिका एंड ध्रुव शुड गो टू द कमिश्नर ऑफ द पुलिस एंड शो हिम द वीडियोज। शेम ऑन गुनगुन एंड समर फैमिली, डर्टी पीपल। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच लीना जी। जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, राइट यू आर सेइंग टुडे समर गुनगुन बोथ आर टॉकिंग बिग, समर जंपिंग ऑन गुनगुन्स फादर्स मनी। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने लिखा है, दिस पुलिस मैन शुड बी एक्सपोज्ड। एग्जैक्टली, ही शुड बी एक्सपोज्ड। फिर मैं भट्टा राय जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर समर और गुनगुन दोनों के गंदे नाली के हैं। ध्रुव को वो लिस्ट डिमांड वाली दिखानी चाहिए और इस पुलिस वाले के सीनियर ऑफिसर को दिखानी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिस्टर, सच्चाई की जीत होगी। आमीन आमीन, सही में सच्चाई की जीत होगी। फिर चंद्रवती जी ने लिखा है, आप लोग राधिका ध्रुव को समझाएं कि किसी के बुलाने पर समर के घर ना आए। राधिका को समझाकर मैं थक गई, मगर मुंह उठाकर भागी चली आती है। हाँ, मैं भी बोली हूँ पहले कि नहीं आना चाहिए। केस की हो अपने घर में, तुमको किसी से मिलना होगा वो तुम्हारे घर में जाएंगे, ना कि तुमको समर के घर में आना है। और तुमको आना है, ध्रुव क्यों आ जाता है, ध्रुव को तो आना ही नहीं चाहिए। समर इसको देखना भी पसंद नहीं करता। पुलिस तुम्हारे घर जाकर हल निकालने, ना कि तुम पुलिस के पास आओ। ऐसे घूसखोर पुलिस की शिकायत कमिश्नर साहब लिखित देना चाहिए। एकदम सही कहा चंद्रवती जी आपने। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, ध्रुव इज अ फूल, ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू with her. She did not allow Dhruv to touch her, and throwing Summer's child on him till the very last, she said, it is not Summer's child. Exactly. फिर आपने लिखा है, दिस वर्ल्ड इज पैसा फेंको तमाशा देखो, मनी स्पेस। एग्जैक्टली, दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली। फिर आपने लिखा है, व्हेन यू आर राइट फ्रॉम ऑल साइड, व्हाई शुड यू ब्राइब द पुलिस, मनी स्पीक्स दैट व्हाट द पुलिस डिड। द पुलिस वॉज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ मनी। फिर इंदिरा जी ने लिखा है, नमस्ते जी, रियली आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस वीडियो। आई डोंट नो व्हाट टू से, ओनली आई लाइक टू से राधिका and Dhruv must go to at once police station and show the all videos to superintendent, and especially show the videos of policeman took the money from Gungun father. Daily both dirty and neat Veshram Nalayak fellow Samar and most shameless crochet Gungun making all kind of dirty plans to prove Dhruv fault. Really, I am very, very angry to slap very, very hard that they fear to say wrong things about Radhika and Dhruv family.
take strict action against them and take very good lawyer or go to the court. This dash summer, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, thinking that Gungun father can do everything with money. One day will come, these नीच idiots, गंदे नाली के कीड़े, फिर they won't come out. I like to say, first arrest shameless old man, father of Gungun, and policeman. I pray and wish we will get good news about Radhika and Dhruv. Satyamev Jayate. Thank you very much for your intelligent and correct explanation. Thank you so much, इंदिरा जी. फिर मीना माधु जी ने मुझे हार्ट भेजा है. कविता आंटी ने मुझे लिखा है, आपने सही बोला बेटा, समर गुनगुन दोनों झूठे हैं बेशरम. सही कहा आपने आंटी, थैंक यू सो मच. फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, सिस्टर नाउ समर गुनगुन बोथ बेगर्स, दैट इज पुटिंग फॉल्स केस अगेंस्ट ध्रुव. एग्जैक्टली. तारूबहन भट्ट जी ने लिखा है, समर की चैनल बंद होनी चाहिए जो कानून को बदनाम करती है. ये देख के समाज कैसे कानून पर भरोसा करेगा. समाज में गलत मैसेज जा रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है. समर को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए. जो समाज को गुमराह कर रहा है, समर की चैनल बंद हो जाए, उसकी सज़ा है भगवान, इसको कभी माफ़ नहीं करेगा. एकदम सही कहा आपने. फिर बसंती टेक्नोलॉजी लिखा, ये बात तो शुरू में ही पता था. हाँ, जिस दिन पुलिस ने लिया ब्राइब लिया, पैसे लिए रिश्वत, उस दिन पता चल गया कि केस पूरा उल्टा जाने वाला है. अब राधिका ध्रुव के हाथ में शायद ही कुछ बचे, क्योंकि ये पुलिस पैसा खा चुका था. अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है, सीनियर पुलिस ऑफिसर इनको पैसे का कंप्लेन कर दो. हाँ. अरुणा सोलंकी जी ने फिर लिखा है, समर के नीचता कितना गिरा हुआ है बेटा, टाइम बदलते देर नहीं लगते. एकदम सही. यूज़र BM1LO7WJ80 ने लिखा है, 100% राइट. थैंक यू सो मच. फिर अरुणा जी ने लिखा है, समर फंस रहा है एकदम. राजकुमार शर्मा या अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, दीदी प्लीज़ मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं है तो DNA में समर का नाम कैसे आया. क्योंकि अगर DNA रिपोर्ट अगर झूठा है और समर को अगर ये बात समर को पता चला तो समर राधिका के पापा के ऊपर केस कर सकता है और ध्रुव के ऊपर केस कर सकता है. वो पुलिस वाला जिसने समर गुनगुन जेल में डाला है वो भी जेल. फिर तो राधिका ध्रुव को डिवोर्स देना पड़ेगा, जेल भी जा सकते हैं. समर गुनगुन के खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि वो उसे पुराना लव है हो गया है. राधिका और उसके पापा और ध्रुव ऊपर मेंटल टॉर्चर का केस कर सकते हैं. इसको ऐसा हो सकता है अगर रियल है तो. और प्लीज़ मुझे हेट मत करना, ये बस मेरी थ्योरी है जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से. अब ये सच्ची बात तो हो सकती है या झूठी भी तो हो सकती है दीदी, अगर गलत लगा तो सॉरी. अरे सॉरी किस बात का अनिरुद्ध भैया. एक्चुअली DNA रिपोर्ट के हिसाब से तो हम लोग भी मान रहे हैं कि गुनगुन प्रेग्नेंट है, मगर अगर DNA रिपोर्ट की कोई बात नहीं होती ना और गुनगुन से मुंह से बोलती है प्रेग्नेंट हो, मुझे तो कभी विश्वास नहीं होता वो प्रेग्नेंट है. क्योंकि उसका पहनावा आप देखते हो, एक प्रेग्नेंट लेडी का पहनावा देखो. आप जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हो जब प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आप एक चीज़ आप गौर करना, ढीले ढाले कपड़े धीरे धीरे पहनना चालू करते हैं क्योंकि उनको अपने ज़्यादा अपने बेबी का फिक्र होता है. तो यहाँ तो सब उल्टा है, ऊपर से कोई डेवलपमेंट नहीं है. आपके घर में भी लेडीज़ होंगी, आपकी खुद की वाइफ भी होंगी, आप तो जानते ही हैं, फिर भी समझ में नहीं आता है कि ये गुनगुन का मैं क्या बोलूँ. इसलिए मुझे कभी लगता है फेक प्रेगनेंसी कर रही है. पर DNA रिपोर्ट से तो समर का ही बेबी है, तो ये तो हम लोग को सबको ही को पता चला है. बस और क्या बोले, इसमें गुस्से होने वाली कोई बात नहीं है. फिर फ्रेश ड्रूल्स, ये कोई नए मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच मेरे फैमिली में आने के लिए. आपने लिखा थैंक्स बेटा, अच्छी सलाह दी है, थैंक यू सो मच. इंदु शर्मा जी ने लिखा है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है, केवल ये सब गलत है इतना जानते हैं. मेरा भी कभी दिमाग डोलने लगता है. फिर प्रकाशिनी नीरज जी ने लिखा है, समर को चप्पल मारो, पुलिस के नौकरी खतरे में है और न्यूज़ चैनल को बुला दो और इस पुलिस के अगेंस्ट प्रूफ के साथ कंप्लेंट करना होगा एकदम. सरोजा मेनन जी ने लिखा है, मैडम गुनगुन के डैड को भी जेल जाने का टाइम आ गया है. पैसा पुलिस क्यों लिया, राधिका शुड शो ऑल वीडियोस टू सीनियर ऑफिसर. राधिका कसम से पकड़ के आया ये पुलिस को, समर के बैड टाइम और आएगा. सो समर की हैप्पीनेस विल बी फॉर अ वाइल. एकदम थोड़ी देर के लिए खुशी है उसकी.
रत्ना आंटी ने लिखा है, बेटी समर गुनगुन तो गड्ढा खोद रहे हैं अपने आप को गिराने के लिए। जो वीडियो राधिका के पास है वो लेके थाने जाए, ओसी है उसके पास जाके पुलिस के ऊपर कंप्लेंट डालना चाहिए। ध्रुव राधिका इतने समय तक क्या कर रहे हैं? गुनगुन ने बोला, ध्रुव की मम्मी उससे सब काम कराती थी। पहले तो गुनगुन कितने दिन ससुराल में थी, और दूसरी बात, बेटा शादी करके बहू ले आते हैं क्या शोकेस में सजाने के लिए? ससुराल में घर संभालना तो हम लोग राधिका को देखा। बेटी तुमने बोला कि कैसा पुलिस है जो एक फ़ोन पे घर चला आता है। असल में ये ऑनलाइन पुलिस जो पैसे देगा उसके लिए जूठा भी साफ करेगा। आज का जो वीडियो दिखा है इसी में ये पुलिस के एक्टिविटी के बाद समर गुनगुन को तारीफ किया पुलिस के सामने झूठ बोलने के लिए। ये भी एक प्रूफ है। एकदम एकदम सही कहा है। और फिर पहली बात, जब एक बहू घर में आती है तो उसका भी वो घर होता है, तो इक्वली वो भी काम करेगी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। पर ये चीज़, अगर इस चीज़ को लेकर इशू बनाया जाए कि मेरी सास मुझसे काम कराती है, मुझे ये करती वो करती, तो ये मुझे तो गलत लगता है ये चीज़। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी जो सोनी जी का। शिवानी जी ने लिखा है, मुझे तो ये पुलिस वाला नकली लग रहा है जो किसी का भी पैसे खाने पर आ जाता है। अगर ये पुलिस वाला नकली है तो असली पुलिस वाले ने किसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, और अगर यही असली है तो उसकी वर्दी उतर जाना चाहिए। गुनगुन समर में पैसे के लिए गुनगुन के ऊपर झूठा केस लगा दिया, ध्रुव के ऊपर झूठा केस लगा दिया, 20 लाख मांग रहा था। क्या समर ने गुनगुन को ध्रुव को बचा दिया है? क्या अगर समर को इतना ही पैसा चाहिए था तो गुनगुन को किसी कोठे पर बैठा देता तो 20 लाख रुपए क्या 40 लाख रुपए आ जाते। एकदम सही कहा आपने। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र MW। इन्होंने मतलब शौकीन खान अलवर राजस्थान से लिखा है, बिल्कुल सही बोला आपने। दिल्ली का पुलिस केस से एक फ़ोन से घर पर आ जाता है। यही मेरी भी समझ में नहीं आता। मेरा राजस्थान में कभी ऐसे पुलिस घर पर नहीं आती। किसी की कोई समस्या है तो वो बंदा खुद थाना जाएगा। यहाँ पर ध्रुव को गलत फंसाया है, पुलिस बिक चुका है, समर बहुत कमीना है। एकदम। फिर आपने लिखा है, थैंक यू आंटी, कल मैं आपको कमेंट नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला, वीडियो मैंने देखा था। कोई बात नहीं। फिर मैं उषा आंटी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है, नागिन बहुत खतरनाक है, सांप का बच्चा बहुत बदमाश, अपग्रेड है, नागिन को भी भगवान मारेगा। एकदम। कृष्णा जी ने लिखा है, अरे मैडम ये वीडियो काफ़ी नहीं है पुलिस को एक्शन लाइन के लिए। देखिए क्या होता है कृष्णा जी। फिर कैरल कोस्टा जी ने लिखा है, दिस इज़ ऑल अ जोक नाउ, नॉट वर्थ वॉचिंग, इट्स ऑल मेड अप स्टोरी, फेड अप विद दिस रियल, विल स्टॉप वॉचिंग फ्रॉम टुडे। फिर उषा सिन्हा जी ने लिखा है, राधिका को चाहिए पहले का सब वीडियो दिखाना पुलिस को। एकदम। फिर रीमा प्रजापति जी ने लिखा है, समर एंड गुनगुन जैसे गिरे हुए इंसान आज तक मैंने नहीं देखे। मैं तो राधिका से बोलती हूँ कि पहले के वीडियो दिखा वो इस पुलिस वाले को जो गुनगुन के बाप से पैसा लेकर बैठा है। एकदम एकदम दिखाना चाहिए। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर प्लीज़ समर और गुनगुन का ऐड मुझे दे दीजिए, एड्रेस मुझे दे दीजिए, इतनी गालियाँ दूंगी कि सुसु निकल जाएगी। मैं तो खुद उसका एड्रेस खोज रही हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाए। फिर शांति लाल चौहान जी ने लिखा है, फेक है। फिर हाजरा जी ने लिखा है, पुलिस गुनगुन के पापा से पैसे खाए हैं, पुलिस पर कंप्लेंट करो। एकदम पुलिस के ऊपर कंप्लेंट होना ही चाहिए। कंचन गांधी जी ने लिखा है, बहन जी आप जाओ समर के पास और 2-4 थप्पड़ लगाओ। अरे बहन, अगर ये कलकत्ता में रहता ना तो मैं जाके थप्पड़ लगा भी देती। दिल्ली में है, ऊपर से एड्रेस भी नहीं पता, मैं कहाँ से क्या थप्पड़ लगाऊँ मुझे समझ नहीं आता। मन तो बड़ा करता है मेरा उसको मारने का। राजबाला चौधरी जी ने लिखा है, फेक नौटंकी है, एकदम फेक है। BTS फॉरएवर मतलब सुलेखा शर्मा जी लिखती है, दीदी सुनो एक काम करते हैं, सब मिलकर जाकर समर गुनगुन को बहुत अच्छे से धुलाई करना चाहिए। सुलेखा शर्मा मुंबई। एकदम एकदम सुलेखा जी। फिर देखो किसी का मैसेज अगर रह गया हो मेरे पास। नीलकला तमंग जी ने लिखा है, आपने ठीक बोला, समर गुनगुन को भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा।
भट्टाराय जी का मैंने पढ़ा था। प्रतिभा घाटगे जी का मैं पढ़ रही हूँ। पहली बात तो ये, गुनगुन को खाली चाय तक बनाना आता नहीं है, कौन सा काम करेगी। फर्स्ट नाइट के दिन गुनगुन ध्रुव को छूने से साफ मना कर दिया। मेरी फीलिंग समर है, रुक जाओ करके फिर शादी क्यों करी। सब नौटंकी कर रही थी। अनिल सिन्हा जी ने लिखा है, इन भिखारियों का यूट्यूब देखना बंद करो, नौकरी तो मिल नहीं रहा है, साले पैसे कमाने का धंधा यूट्यूब से बना रहे हैं। इन सालों को हमारे घर में नौकरी के लिए भेज दो, सालों नौकरी नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब में ड्रामा कर रहे हैं। कमीनी गुनगुन, कमीना समर को कहीं दिखाई दिया तो साले चप्पल से मार मार के भूत बना देंगे। मदर समर एंड कमीना इंडियन थर्ड क्लास। गुनगुन को देखते ही तो ठीक है अनिल सिन्हा जी, आपने जो लिखा। फिर और देखती हूँ, अमृत कौर जी ने लिखा है, हर्षा जी मेरी भी यही सोच है, गुनगुन के बाप ने पुलिस को जो पैसे खिलाए हैं वो वाली वीडियो का तो प्रूफ है ही, तो उसे वीडियो को पुलिस स्टेशन में जाकर दिखाओ। उसके बाद अपने देखा था समर पुलिस वाले के कान में कुछ बोल रहा था, ध्रुव को बीच में ऐसे ही फंसा दिया है और समर क्या बोलते हैं। गुनगुन इसके ऊपर और ब्लेम लगा कर ध्रुव को फंसाओ। तुम लड़की को हो, लड़की की पुलिस सुनती है। वह समर, ऐसे तो राधिका भी तेरे ऊपर ब्लेम लगा सकती है, वो भी लड़की है। ध्रुव बेचारे को चांटे मारवा कर तुम हंस रहे थे, कोई बात जब पुलिस की पैसे लेते हुए ही वीडियो सीनियर को दिखाओगे तब समर को गुनगुन के बाप को चाटे पड़ेंगे। प्लीज़ पैसे लेते हुए की वीडियो ज़रूर दिखाना राधिका, तुम और समर को। यहाँ तो एक गाना मुझे याद आ गया, राज कपूर जी, सच्चे फंसे चलते देखे, झूठा मौज मनाए, सच्चा बंदा मार खा रहा है और झूठा हंस रहा है, बड़े है कमीना इंसान है समर एंड गुनगुन। भगवान करे इसके घर लड़की पैदा हो, उसके साथ भी ऐसा होगा तब समर की अकल ठिकाने आएगी। अच्छा लिखा है अमृत जी आपने। फिर मैं पढ़ूंगी इसका मैसेज, देखो यशोदा जी का पढ़ लिया है। स्पाकर हुसैन जी ने लिखा है, एक नंबर की हरामी राधिका भी है, दूसरी भी घर खराब करा बस राधिका बस। फिर मैं नाम लूँगी सुनंदा जी का, उन्होंने लिखा है, घटियापन की कुछ हद होती है, ये लोग इंसान कहने के लायक भी नहीं है। और मैडम जी मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गुनगुन का बाप और राधिका का बाप अपनी ही बेटियों को यूज़ करते हैं, व्लॉग बनाकर पैसे कमा रहे हैं। ये दोनों बाप कहने लायक नहीं है, सच में तो इनको जेल होनी चाहिए। रही ध्रुव बात, उसका भी जिम्मेदार राधिका का बाप है। तब गुनगुन जाकर बेचारे ध्रुव बलि चढ़ गया और समर झूठा कहीं का। इस कहानी के चक्कर में मेरा तो दिमाग घूम रहा है, एकदम कभी मेरा भी दिमाग घूमने लगता सुनंदा जी। फिर कौन बचा है, सभी का मैंने मैसेज पढ़ लिया है, किसी का मैसेज नहीं है मेरे पास अब, फिर भी मैं झटपट चेक कर लूँ अगर किसी का रह गया हो। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, आपने सही बोला है, जब पुलिस ने गुनगुन के पापा ले तो वो उनकी बात करेगा, कैसे ध्रुव को चाटा मारा और उल्टा बोलने लगा। ध्रुव राधिका ने वीडियो देखा है, अगर देखी होती तो दिखा देती। सब पब्लिक को पता है कि पुलिस वाला ने पैसे लिए हैं, उल्टा पापा पर केस बन सकता है। समर नागिन को उल्टी पट्टी पड़ा रहा है, समर तो बदमाश है और एक नंबर का गुंडा है, अगर होता है क्या, और आगे देखिए होता है क्या, एकदम हम लोग सब मिलके देखेंगे। फिर देख लूँ झटपट किसी का मैसेज, अगर नहीं, अब मैं सबका मैसेज पढ़ चुकी हूँ, किसी का नहीं है। आज ब्रजेश भैया ने मैसेज नहीं किया है, तो बस मेरा यहीं पे मैं अपना मैसेजेस का सिलसिला एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहोगे। तो आज के लिए मैं अपना यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।